महाभारत की सबसे बड़ी समस्या अधर्म और स्वार्थ का वर्चस्व। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का वह महाग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का दर्शन मिलता है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, रिश्तों, धर्म, अधर्म और समाज की समस्याओं का दर्पण है। महाभारत में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इसे न केवल एक महाकाव्य बल्कि एक कालजयी ग्रंथ बनाते हैं। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो महाभारत की सबसे बड़ी समस्या अधर्म का वर्चस्व और स्वार्थ की प्रधानता थी। यह कथा इस समस्या को समझाने का प्रयास है। शांति निकेतन का विद्वत संवाद। महाभारत काल के बाद जब युग बदला और कलयुग की शुरुआत हुई तो एक दिन ऋषि वेदव्यास के शिष्य शांति निकेतन में एकत्र हुए। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, महाभारत का सबसे बड़ा सबक क्या है और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वेदव्यास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाभारत की सबसे बड़ी समस्या थी अधर्म और स्वार्थ। ये वह बीज था जिसने पूरे कौरव पांडव संघर्ष को जन्म दिया। यदि इसे समझ लिया जाए तो जीवन के हर संकट का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम समझ सकोगे कि महाभारत में यह समस्या कैसे जन्मी और क्यों इसका समाधान इतना कठिन था। अधर्म का पहला बीज। शकुनी की महाभारत की शुरुआत उस समय होती है जब हस्तिनापुर का भविष्य तय होना था। राजा धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभिक चरण में ही था। शकुनी, जो गांधार का राजा था और दुर्योधन का मामा, अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य का बीज बोया। शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया कि सत्ता केवल शक्ति से मिलती है, धर्म से नहीं। यही शिक्षा दुर्योधन के स्वार्थ और अधर्म का आधार बनी। जब दुर्योधन ने पांडवों को अपना शत्रु मान लिया तो उसका हर निर्णय अधर्म और स्वार्थ पर आधारित हो गया। द्रौपदी का अपमान। अधर्म का चरम बिंदु। महाभारत की सबसे बड़ी घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। ये घटना अधर्म और स्वार्थ के चरम को दर्शाती है। दुर्योधन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी को अपनी दासी घोषित कर दिया। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ तो वहां बैठे सभी राजाओं ने अपनी आंखें झुका ली। ये अधर्म की सबसे बड़ी निशानी थी, कायरता। द्रौपदी ने उस सभा में पूछा था, क्या यह धर्म है कि एक नारी का अपमान किया जाए और धर्म के रक्षक चुप रहें? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। यह घटना महाभारत की मूल समस्या को उजागर करती है। जब समाज के लोग अधर्म के खिलाफ नहीं खड़े होते तो अधर्म और स्वार्थ अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं। महाभारत के दौरान पांडवों को हमेशा धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेने में कठिनाई हुई। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी को भी। उन्होंने इसे धर्म मानकर स्वीकार किया, लेकिन क्या यह वास्तव में धर्म था? वेदव्यास ने अपने शिष्यों से कहा, युधिष्ठिर का यह निर्णय महाभारत की समस्या को और बढ़ा गया। जब राजा ही धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पाता तो समाज में अधर्म का बढ़ना स्वाभाविक है। धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, धर्म सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन है। कृष्ण का हस्तक्षेप, धर्म की स्थापना का प्रयास। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए प्रयास किया। उन्होंने पांडवों को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक होता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण है। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का पालन तब होता है जब तुम सत्य और न्याय के लिए खड़े होते हो। अधर्म का सामना करने के लिए यदि तुम्हें युद्ध करना पड़े तो यह भी धर्म है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई। स्वार्थ और धर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध कौरवों के स्वार्थ और पांडवों के धर्म के बीच था। दुर्योधन ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। उसने छल, कपट और युद्ध के हर अनुचित तरीके को अपनाया, जबकि पांडव अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए लड़े। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, समाज खंडित हो गया और धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा विनाश हुआ। यह बताता है कि जब अधर्म और स्वार्थ बढ़ जाते हैं तो उनका अंत केवल विनाश से होता है। महाभारत का सबक, अधर्म से लड़ो। महाभारत की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अधर्म को समय रहते रोका नहीं गया। शकुनी की चाल, द्रौपदी का अपमान, युधिष्ठिर की कमजोरी और दुर्योधन का स्वार्थ, इन सब ने मिलकर समाज को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया।
वेदव्यास ने कहा, यदि सभा में बैठे राजाओं ने द्रौपदी का अपमान रोका होता, यदि युधिष्ठिर ने जुए को धर्म न माना होता, यदि दुर्योधन ने स्वार्थ को त्यागा होता, तो ये युद्ध टाला जा सकता था। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है और समाज उसे चुपचाप सहन करता है, तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। आधुनिक संदर्भ। महाभारत की शिक्षा अपने शिष्यों से कहा, महाभारत केवल पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं है, यह हर युग की कहानी है। आज भी समाज में स्वार्थ, छल और अधर्म व्याप्त है। जब तक लोग सत्य और धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा, महाभारत का सबसे बड़ा सबक यह है कि धर्म का पालन करते हुए भी सतर्क रहो। सत्य और न्याय के लिए लड़ना कभी मत छोड़ो, और याद रखो, अधर्म और स्वार्थ का अंत हमेशा विनाश ही है। अंतिम निष्कर्ष, महाभारत की सबसे बड़ी समस्या अधर्म और स्वार्थ था, जिसने समाज को खंडित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में यदि सत्य, न्याय और धर्म का पालन नहीं किया जाए, तो समाज में अस्थिरता और विनाश निश्चित है। महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं है, यह आज के समाज के लिए एक चेतावनी है। अधर्म का सामना करने के लिए यदि हम सब मिलकर खड़े हो, तो कोई भी समस्या संभव नहीं है। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है।